आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल फाइबर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आप बीएसएनएल फाइबर को इंस्टॉल कैसे करा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या क्या है, इसमें कितना समय लगेगा और कौन कौन सा डिवाइस लगेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है और ये प्रीपेड है या पोस्टपेड है, कौन सा प्लान आप सेलेक्ट करें पहले मंथ के लिए और पहले मंथ के बाद आपका जो बिल जनरेट होगा वो कितने अमाउंट का जनरेट होगा और कितना इसमें सिक्योरिटी मनी होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि आप किस डेट पे इसे इंस्टॉल कराएं जिससे आपका 90% अप टू 500 का जो डिस्काउंट है वो आपको पूरा पूरा मिल सके। इन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा और अगर लास्ट तक ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई अगर सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डिटेल में। यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन दो तरीके से करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले हम ऑनलाइन देखते हैं। ऑनलाइन दोस्तों ये स्लो होता है क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है चलते हैं पहले वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना होगा बीएसएनएल फाइबर न्यू कनेक्शन और यहाँ पे लिंक है बीएसएनएल फाइबर, यहाँ पे bookmyfiber.bsnl.co.in। इसको हम लिंक में आपको दे देंगे। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट सर्विस। यहाँ पे आप बीएसएनएल फाइबर सेलेक्ट करिएगा। एयर फाइबर के बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सर्कल में क्या है दोस्तों, आपको ईस्ट सेलेक्ट करना है। पिन कोड आप अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ये मेरे में सेव था तो इसलिए आ गया। इसे आप प्रोसीड करिएगा। इसमें आपको पॉपुलर प्लान और ऑल प्लान आएगा तो आप ऑल प्लान पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ये प्लान में आप जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को 449 कराना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी दोस्तों यहाँ पे मेरा रिसीव हो गया है तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ गोविंदपुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं। अब इसको रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा रेफरेंस नंबर मिल जाता है। ये मेरे को कॉल करेंगे और यहाँ गोविंदपुरम वाली ही टीम मेरे को कॉल करेगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो आपके नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस का नंबर दे देंगे। आप बीएसएनएल ऑफिस पे बात करिएगा। वहाँ पे बात करने के बाद आपको वहाँ आपके अपने एरिया का जगह बताना होगा और वहाँ का वेंडर का नंबर लेना होगा। अब वेंडर का नंबर लेकर आप उससे बात करेंगे तो वेंडर आपके घर पे आएगा, यानी आपका लोकेशन देखेगा। लोकेशन देखने के बाद वो चला जाएगा। उस दिन वो कुछ नहीं करेगा, बस लोकेशन देखेगा और बहुत करेगा तो उस दिन आपका आईडी भी बना देगा। आपको अगर वो आप उसे बोल देंगे तो उस दिन वो आईडी भी बना देगा। हाँ, आईडी बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका लाइव फोटो चाहिए। लाइव फोटो इन द सेंस मतलब आपका अच्छा सा फोटो चाहिए। अब इसके बाद उसके अगले दिन आएगा और वो पूरा प्रोसेस इंस्टॉल करके चला जाएगा। ठीक, ये हुआ इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ऑफलाइन में क्या करना होगा दोस्तों, ऑफलाइन को आपको दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट बीएसएनएल ऑफिस पे चले जाइए नियरेस्ट, या फिर आपके आसपास कोई लगवाया है तो उससे आप कांटेक्ट करके वेंडर का नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस लगने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो कॉल आते हैं दोस्तों वो 1 हफ्ते लग जाते हैं कॉल आने में। तो वो जो 1 हफ्ता का टाइम है वो आपकी टाइम सेव हो जाएगा। और बाकी आपको इसमें जो टाइम लगने वाला है वो ऑनलाइन में 7 से 10 दिन लगने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन में जो 7 से 10 दिन लगेंगे उसमें तो आपके ऑलमोस्ट 5 डे कॉल ही आने में लग जाते हैं बीएसएनएल कस्टमर केयर के। और ऑफलाइन में दोस्तों आपके 3 से 7 दिन लगेंगे। जब से आपके वेंडर से बात हुआ उससे 1 दिन वो आईडी बनाता है और आपकी साइट विजिट करता है, दूसरे दिन आता है आपका वो पूरा इंस्टॉल करके चला जाता है। तो उसका मेनली 2 दिन का काम होता है। अब वो 3 से 4 दिन ले लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सा डिवाइस यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका राउटर यूज होगा। राउटर दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, आपका सिंगल बैंड राउटर भी हो सकता है, डुअल बैंड राउटर होगा। मेरा सजेशन है कि आप डुअल बैंड राउटर लीजिए, क्योंकि 1000 का अंतर है डुअल बैंड राउटर में। तो सिंगल बैंड राउटर में आप मैक्सिमम 50 Mbps का ही प्लान ले सकते हैं, और जबकि डुअल बैंड राउटर में आप मैक्सिमम
प्लान ले हो सके तो डुअल बैंड का राउटर लीजिएगा। और डुअल बैंड के राउटर में आपको ध्यान देना होगा कि जो उसमें फाइबर कोट वाला राउटर लेना होगा, क्योंकि ये फाइबर केबल कनेक्शन होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम राउटर का भी आगे जाके रिव्यू करेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, आपका ये राउटर है यहाँ पे। और दूसरी बात, इसमें जो डिवाइस यूज होने वाला है वो बॉक्स का काम क्या है दोस्तों, आपके जो ब्लैक वायर है ये भी फाइबर केबल है, और येलो वायर है वो भी फाइबर केबल है। दोनों को जोड़ने का काम होता है, मशीन के थ्रू जोड़ते हैं और उसे बॉक्स में सेफली रख दिया जाता है। मतलब बॉक्स का काम है सेफ उसे कनेक्शन मतलब सेफ रखना करने का। अब तीसरा दोस्तों इसमें फाइबर केबल लगने वाला है। फाइबर केबल ब्लैक वाले फाइबर केबल में क्या है दोस्तों, ये आपके राउटर से पोल से बॉक्स तक आते हैं। यहाँ राउटर नहीं बॉक्स होगा, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में। और दूसरा फाइबर केबल दोस्तों आपका है येलो वाला जो फाइबर केबल है वो बॉक्स से राउटर तक जाता है। यहाँ तक आपके डिवाइस हो गए दोस्तों। अब इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगेगा दोस्तों, इंस्टॉलेशन चार्ज में जो आपका राउटर का प्राइस है, अब वो आप डुअल बैंड के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं साइरोटेक का राउटर है मेरा, और ये साइरोटेक SY 2010 WADONT। ये आपको नेट पे फ्लिपकार्ट पे 3800 से 4500 तक ही मिलेगा। आप जो भी ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस आप मान लीजिए 3800, लेकिन 3800 वाला एफसीओड नहीं है और 4500 वाला एफसीओड है। अब इसके बाद दोस्तों आप बॉक्स से देख रहे हैं, उसका प्राइस मिनिमम 50 से 100 के बीच में होगा। फाइबर केबल दोस्तों, जो फाइबर केबल आपके पोल से बॉक्स तक आते हैं, मतलब ब्लैक वाला जो फाइबर केबल होता है वो आपको 100 मीटर तक ही वेंडर फ्री देता है। कहीं कहीं पे वेंडर वो 150 मीटर तक भी फ्री देता है, लेकिन वो आपके वेंडर के ऊपर है, डिपेंड करता है। मेरे केस में दोस्तों मेरे यहाँ तो 120 मीटर लिया गया था, और 20 मीटर को मेरे को अलग से देना पड़ा था, 200 रुपये देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने बोला था कि आपका जो केबल काउंटिंग है, मतलब केबल मापा जाएगा, वो आपके दुकान से आपके घर तक मापा जाएगा, सड़क पे का नहीं मापा जाएगा। तो उसके बारे में भी हम आगे अच्छे से डिटेल में बात करने वाला है दोस्तों। और जो आपका फाइबर केबल है येलो वाला, वो 1 मीटर, उसका प्राइस 100 रुपीज़ मान लीजिए। क्यों, उसका हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे येलो वाला फाइबर केबल है दोस्तों। ये फाइबर केबल 200 का होता है, और एक फाइबर केबल में वो लोग 2 जगह कनेक्शन करते हैं, क्योंकि इसी को बीच में से काट देते हैं और आधे पे ही ब्लैक वाला जो फाइबर केबल आता है उसी को ज्वाइंट कर देते हैं। और ये जहाँ ज्वाइंट करते हैं वो चला जाता है मेरा बॉक्स में, और ये वाला चीज चला जाता है राउटर में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये राउटर आपका 4500 है और 3749 रुपये है, जिसपे आपको एड्रेस का भी डिलीवरी का भी प्राइस देना पड़ेगा। तो 3800 आप मान के चलिए इस वाले मॉडल का प्राइस। और दोस्तों आपका जो केबल है, यहाँ पे दोस्तों ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये मेरा घर का लोकेशन है। मेरा राउटर लगा है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा ये 5 मीटर हम यहाँ पे रखे हैं, तो इसलिए ये इतना हम एक्स्ट्रा किए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों 120 मीटर होता है, जिसमें 100 मीटर मेरा फ्री होता है, और 20 मीटर का मेरे को इसमें चार्ज देना पड़ता है 200 रुपये। और यहाँ पे दोस्तों वो मेरा कनेक्शन जो लाए हैं वो सड़क के उस पार से लाए हैं, इस वाले हाउस से, ये साइबर कैफे, ये इसके छत से लेके आए हैं। तो यहाँ से यहाँ पोल है खंभे से, फिर ये मेरा दुकान है, तो वहाँ पे लाके ऐसे लिए हैं। तो टोटल दोस्तों मेरे को लगता है 150 मीटर लग गया होगा, और उन्होंने मेरे से प्राइस लिया था 120 मीटर का, जिसमें 100 मीटर वो ऑफ ही कर दिए थे। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों मेरे को जो टोटल प्राइस पड़ा था वो 4500 रुपये प्लस 200 रुपये पड़े थे। 200 रुपये इसलिए पड़े थे दोस्तों क्योंकि वो मेरा जो केबल है वो 120 मीटर था, 20 मीटर का वो 10 मीटर के हिसाब से 200 रुपये लिए थे, और टोटल वो 4700 रुपये लिए थे एक तरह से देखा जाए दोस्तों। और ये 4500 रुपये जो उनका चार्ज होता है दोस्तों, वो बोलते हैं वो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस राउटर चार्ज। ये दोस्तों अगर आपके 100 मीटर के अंदर हो जाते हैं तो वो 4500 में ही कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद अगर आप सिंगल बैंड के राउटर लेते हैं तो दोस्तों वो 3500 रुपये लेते हैं। तो इसलिए आप डुअल बैंड का ही राउटर लीजिए। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आपका राउटर प्राइस ही
3800 से 4500 रुपये चले जा रहे हैं। अब बॉक्स का प्राइस आप देख सकते हैं। फाइबर केबल 120 मीटर, आपका फाइबर केबल जो येलो वाला है उसका 100 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बीएसएनएल फाइबर प्रीपेड है या पोस्टपेड है। दोस्तों आपका जो बीएसएनएल फाइबर है वो पोस्टपेड है। पोस्टपेड का मतलब दोस्तों आप पहले यूज करेंगे फिर पैसा देंगे। तो यहाँ पे अब कब पैसा देना पड़ता है, तो जो बिल जनरेट होता है, जैसे आप अगर मई में यूज किए हैं तो मई का जो बिल जनरेट होगा वो मई के बाद आपका जून आता है, जून के 5 तारीख को ही बिल जनरेट होगा। और उसको आप कब जमा करना है, तो उसको जमा करने का डेट जो होता है वो 5 से 20 तारीख तक होता है जून के। मतलब आप अगर मई में इंस्टॉलेशन कराए हैं तो आपका जो बिल जनरेट होगा वो 5 जून को जनरेट होगा और लास्ट 20 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में आप बीएसएनएल फाइबर के साइट पे जाके प्लान देख सकते हैं। 450 का प्लान है, 599 का प्लान है, 799 का प्लान है। इस तरीके से स्पीड के ऊपर ये प्लान है। तो आप अपने प्लान आप अपनी स्पीड के हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे यहाँ जो लगा था वो 449 का ही लगा था, 30 Mbps, क्योंकि 30 Mbps मेरे घर पे लोग 5-6 लोग हैं जो कि प्रॉपर यूज करने वाले लोग नहीं हैं और एक ही लैपटॉप यूज होने वाला है, तो उतना बहुत होता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसी तरीके से। और लेकिन सेलेक्ट करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों आपका जो प्लान होगा वो कंटिन्यूस 3 महीने तक उसी प्लान पे जो आप सेलेक्ट किए उसी प्लान पे चलेगा 3 महीने तक। उसके बाद आप डाउनग्रेड या अपग्रेड करा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी पहले मंथ के पेमेंट पे ही डिपेंड करता है। पहले मंथ का जो प्लान सेलेक्ट किए हैं उसी पे ही डिपेंड करता है। और इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट मंथ के बाद बिल जनरेट होगा वो कितना होगा और उसमें सिक्योरिटी मनी कितनी होगी। तो जो टोटल होता है दोस्तों वो प्लान प्राइस होता है प्लस 18% GST प्लस सिक्योरिटी मनी। अब प्लान प्राइस के बारे में इसमें बात करते हैं। तो प्लान प्राइस ये होता है कि जैसे आप कोई प्लान सेलेक्ट किए, जैसे हमने 499 का प्लान सेलेक्ट कर लिया है और वो इंस्टॉलेशन डेट 15 तारीख को हुआ है। ठीक, 15 तारीख को मेरा इंस्टॉलेशन हुआ है। तो जो प्लान प्राइस बनेगा दोस्तों वो जैसे 499, अगर मेरा 30 का महीना है तो डिवाइड बाई 30 करेंगे, अगर 31 का महीना तो डिवाइड बाई 31 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देख सकते हैं यूज डेट इन दैट मंथ। मतलब आप उस मंथ में जितना भी दिन यूज किए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उस मंथ में जितना दिन है, 31 का महीना है, 30 का महीना, 28 का, 29 का, उससे भाग दे देंगे। तो ये आपका प्लान प्राइस बन जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका पहले मंथ का पेमेंट बनेगा उसमें डिस्काउंट भी लगता है। अब डिस्काउंट कितना लगेगा दोस्तों, वो 90% लगेगा। लेकिन वो 90% आपका 500 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो मेरा डिस्काउंट, जैसे प्लान प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं 449 इंटू 16 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 239। तो यहाँ पे आपका जो प्लान प्राइस बनता है दोस्तों 229 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम आगे बात करते हैं, डिस्काउंट कितना। अब सिक्योरिटी मनी दोस्तों आपको मिनिमम 500 देना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आपका जो प्लान हो, जैसे अगर आपका 499 वाला ही प्लान है तो आपको मिनिमम 500 रुपये सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। अगर उससे हायर प्लान है, मतलब 600 वाला प्लान है, 800 वाला, 700, जो भी, अगर 500 से ऊपर का प्लान है तो जितना का प्लान है उतना आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आखिरी चीज के बारे में कि आप किस दिन पे लगवाएं जिससे आपको 90% का डिस्काउंट पूरा 500 रुपये मिल जाए। अब दोस्तों 500 रुपये पूरा पाना है तो आपको तो 499 का तो प्लान लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 499 का 90% आपका 500 होगा नहीं। तो 600 का प्लान लेंगे तो उसका 90% आपका 540 रुपये बनता है लगभग। तो उतना लेंगे तो मतलब 600 वाला प्लान लेंगे तो आपका 90% 500 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जो इंस्टॉलेशन डेट है वो 1 तारीख ही लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है आप जब भी बीएसएनएल फाइबर लगवाइए वो मंथ की स्टार्टिंग में ही लगवाइए। उससे फायदा क्या है कि आपका जो डिस्काउंट है वो पूरा मिलेगा। अब मंथ के स्टार्टिंग में लगवाने का मतलब दोस्तों आपके घर पे जो डिवाइस लगती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस दिन जिस दिन आईडी बनती है उस दिन से आपका प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो आप आईडी उसी दिन बनवाइए, मतलब स्टार्टिंग 1 तारीख को आप आईडी बनवा लीजिए, 2 तारीख को आप अपने घर पे इंस्टॉल करवा लीजिए डिवाइस को।
अब दोस्तों हम पीछे सेलेक्ट किए थे प्लान प्राइस मेरा 16 दिन का 499 के 449 रुपए के हिसाब से 16 दिन का जो प्राइस बनता है मेरा 240 रुपए बनता है। अब इसमें जो डिस्काउंट है वो मेरा 215 रुपए 90% 215 रुपए होते हैं। तो जो प्लान प्राइस बन गया पहले मंथ का वो 25 रुपए बन गया और डिस्काउंट बन गया मेरा अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट मेरा 90% ऑफ 239 215 रुपए मेरा डिस्काउंट हो गया। अब सिक्योरिटी मनी दोस्तों, सिक्योरिटी मनी 500 रुपए, तो जो टोटल बन गए मेरे प्लान प्राइस प्लस 18% जीएसटी प्लस सिक्योरिटी मनी के हिसाब से 25 रुपये आपका प्लान प्राइस हो गया और 4 रुपये उसका जीएसटी 25 रुपये का और 500 रुपया 500 रुपये सिक्योरिटी मनी 529 रुपया हो गया। अब दोस्तों इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे पूरा प्रूफ के साथ, उसके लिए आप दूसरे वीडियो में उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका पहला जो बिल जनरेट होता है, इस तरीके से बिल जनरेट होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों अगला वीडियो जो मेरा होने वाला है वो बेसनल फाइबर का ही होने वाला है, इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।